नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे तेजस्वी यादव, बोले दम है तो पूरे देश में करा दीजिए जातीय जनगणना, फिर हमारे आंकड़ों को झूठा साबित करके बताओ, किसी की औकात नहीं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी ने सिर्फ पूंजीपतियों को कराया फायदा, देश में गरीब गरीब ही रह गया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में छिड़ा युद्ध, हमास ने भी दागे कई रॉकेट, बताएंगे आखिरकार ये मामला बढ़ता क्यों जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों संजय सिंह की बीजेपी को चेतावनी, बोले विपक्ष ही बीजेपी को हराएगा, इस बार विपक्ष से बीजेपी नहीं बचेगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों शरद पवार ने अजीत पवार के सारे इल्जामों को कोर्ट में बताया झूठा। आपको बताते चले शरद पवार की आंखों में आंसू भी आ गए पहली बार। वहीं पर देवरिया कांड पर अखिलेश ने योगी को घेरा, बोले यहां पर कब चलेगा बुलडोजर, चलेगा भी या फिर नहीं। दरअसल आपको बताते चले यहां पर अब तक बुलडोजर नहीं पहुंचा, अभी शायद किसी मुस्लिम का घर होता तो पहुंच जाता। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले नीतीश कुमार बोले जातीय जनगणना से बीजेपी डरी हुई है, इसलिए अब वो इन आंकड़ों को गलत बता रही है। दरअसल दोस्तों अब बीजेपी के नेता सियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहा है और कह रहा है ये आंकड़े गलत पेश किए गए हैं। बताएंगे क्या कुछ बोला नीतीश ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच में छिड़ी जंग। आपको बताते चले राज्यपाल बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, उधर ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कमलनाथ बोले मध्य प्रदेश में आ रही है कांग्रेस की सरकार, सरकार आते से ही सबसे पहले करेंगे भ्रष्टाचार को खत्म। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, सिर्फ अडानी और अंबानी और हिंदू मुसलमान हो रहा है। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि देश के असली मुद्दे तो कहीं गुम हो गए हैं। आज हमारे देश में दोस्तों आप समझिए जातीय जनगणना मेन मुद्दा है, महंगाई गरीबी उससे भी बड़ा मुद्दा है। मैं समझता हूं दोस्तों जातीय जनगणना से बीजेपी को इतना डर क्यों लग रहा है। राहुल गांधी ने बताया कि दरअसल बीजेपी नहीं चाहती है कि देश में जातीय जनगणना हो और लोगों को पता चल जाए कि किसकी कितनी संख्या है। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सच से भागती है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों कई राज्यों को एक पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन अब तक कई राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है। आपको बताते चले राहुल गांधी ने ओबीसी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बीजेपी ओबीसी और दलित विरोधी है। उसने अपने महिला आरक्षण बिल में कहीं पर भी ओबीसी का जिक्र नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सारा क्रेडिट लेने के लिए बैठी रहती है। यूं ओबीसी की जब बात आती है तो बीजेपी दोस्तों किसी मुद्दे पर बात नहीं करती है। जाहिर सी बात है, आपको याद होगा राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि बहुत जल्दी देश की जनता ही बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी, और अब वो समय दोस्तों आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे कर बीजेपी के हाथ से एक एक राज्य फिसल रहा है। और राज्य का फिसलने का मतलब आप अच्छे से जान सकते हैं कि आने वाले समय में दोस्तों बीजेपी का गेम ओवर होने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति दोस्तों कुछ और ही चल रही है। उसे अभी भी ये विश्वास है कि वो किसी तरीके से सत्ता में वापसी कर लेगी। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि बीजेपी चाहे अब कुछ भी कर ले, वो दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएगी, क्योंकि लोगों ने 10 साल दिया आपको, 10 साल में आपने कुछ नहीं किया। जब आपने 10 साल में कुछ नहीं किया तो अब आप क्या करोगे। यही कारण है जो राहुल गांधी ने अडानी और अंबानी की सरकार नाम दिया इसको, क्योंकि गरीब बेरोजगार मजदूरों के काम की तो सरकार रही नहीं, लेकिन महंगाई गरीबी बेरोजगारी बढ़ाने में नंबर 1 है। वैसे भी प्रधानमंत्री का मानना है कि जो लोग भजिए तल रहे हैं वो एक रोजगार ही है, तो फिर उस रोजगार के लिए जो सामान चाहिए दोस्तों वो भी महंगा हो गया, तेल भी महंगा हो गया, तो आप लोग भजिए तलेंगे कहां से। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, संजय सिंह के बाद राघव चड्ढा पर बीजेपी का निशाना, राघव चड्ढा से छिना उनका बंगला। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी का संजय सिंह के बाद राघव चड्ढा पर भी निशाना है। दरअसल बीजेपी एक एक कर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेलों में डाल रही है। सबसे पहले नंबर आया था मनीष सिसोदिया का, दूसरा नंबर आ गया संजय सिंह का, और अब नंबर है दोस्तों राघव चड्ढा का, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि राघव चड्ढा भी निशाने पर है बीजेपी के। राघव चड्ढा से उनका सरकारी बंगला आपको बता दें पटियाला हाउस कोर्ट ने छीन लिया है। हालांकि राघव चड्ढा इस बंगले को लेने गए थे, इसकी कस्टडी, लेकिन हो गया कुछ उल्टा और जो है राघव चड्ढा को बड़ा झटका यहाँ पर लग गया। आपको बताते चले राघव चड्ढा जो है उनको काफी टेंशन हो गई अब दोस्तों, क्योंकि अभी हाल ही में उनकी शादी भी हुई थी। आपको बता दूं संजय सिंह की गिरफ्तारी पर भड़कते हुए कहा कि फिलहाल हमारे सरकार के पास कोई भी सबूत नहीं है कि हमने शराब घोटाला किया, लेकिन संजय सिंह की गिरफ्तारी सिर्फ बीजेपी का एक राजनीतिक मुद्दा है। उन्होंने कहा कि जब भी कुछ बड़े मुद्दे सामने आ जाते हैं, लोग उन मुद्दों पर चर्चा करने लगते हैं बीजेपी के खिलाफ, तो बीजेपी एक ना एक बड़ा काम कर देती है ताकि लोगों का ध्यान भटक जाए। आपको याद होगा दोस्तों, जब किसान आंदोलन हुआ था और उसने बीजेपी के नेता ने कई किसानों को कुचल दिया था, तो शाहरुख खान के बेटे को जेल भेज दिया गया था इस मुद्दे को ठंडा करने के लिए। और ये बीजेपी की चाल होती है, बीजेपी के ऊपर अगर कोई इल्जाम लगाए, कोई ब्लेम लगाए, तो बीजेपी उसको दबाने के लिए उससे भी बड़ा कांड करती है और कहीं ना कहीं उस मुद्दे को दबा देती है। यही कारण है जो अब विपक्ष ने बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी इज टोटली रॉन्ग। इससे पहले मनीष सिसोदिया को भी जेल में भेजा गया दोस्तों, उनके ऊपर भी सेम टू सेम शराब के घोटाले के आरोप हैं। अब दोस्तों वो घोटाले साबित तो हो नहीं रहे, क्योंकि बीजेपी के पास सबूत ही नहीं है। जब कोर्ट ने कहा कि आप सबूत पेश करिए कि आपके पास क्या सबूत है कि मनीष सिसोदिया ने शराब में घोटाला किया, तो ईडी के पास दोस्तों कोई सबूत नहीं था। अब इतने दिन तक 6-7 महीने तक जेल में रखने के बाद भी अगर ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, तो सवाल तो बनता है कि सामने वाले को परेशान करने के लिए ही ये राजनीति हुई है। और उनके बाद संजय सिंह को भी लपेटे में ले लिया गया। लेकिन आपको बता दें अभी फिलहाल संजय सिंह ईडी के ही दफ्तर में है। उनको हालांकि वहां पर पुलिस स्टेशन के लॉकअप में भेजा जा रहा था, लेकिन वो नहीं गए फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, विश्व युद्ध हो गया है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में दोस्तों, भयंकर युद्ध। 200 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई है गाजा पट्टी में। दरअसल दोस्तों इजराइल और जो है फिलिस्तीन, इनके बीच में हमेशा ही युद्ध होता रहा है, कभी जमीनों को लेकर तो कभी और विवाद को लेकर। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल में उससे पहले कल जो है यहाँ पर किस तरीके से हमास ने रॉकेट दागे थे, ये हमने देखा था। दरअसल दोस्तों जंगें तो छिड़ जाती हैं, लेकिन ये लोग ये नहीं सोचते कि इस जंग में होता नुकसान बेचारे आम इंसान का ही है, कहीं पर भी जंग छिड़े। अब जैसे कि जंग छिड़ गई है, इसमें आपको बता दें 200 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई हैं गाजा पट्टी में। इसके बाद एक चीज साफ हो गई है कि फिलहाल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का ये युद्ध अब लंबा चलने वाला है दोस्तों। हालांकि इसकी शुरुआत तब हुई जब कल इजराइल के ऊपर हमास ने 200 से 500 से भी ज्यादा रॉकेट दाग दिए आधे घंटे में महज, जिसके बाद वहां पर भी कई लोगों की मौतें हो गई थी। आपको बताते चले अब ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। इजराइल दोस्तों की यहूदियों का देश है, जहां पर यहूदी रहते हैं, और फिलिस्तीन में मुस्लिम रहते हैं। ऐसे में इन दोनों के बीच में हमेशा जंग छिड़ती रहती है और इजराइल गलत तरीके से ऐसे कहीं ना कहीं हमले भी करता रहता है। लेकिन आपको बताते चले फिलिस्तीनियों के ऊपर एक के बाद एक अत्याचार होने के बाद अब कहीं ना कहीं अमेरिका ने भी चेतावनी दी है इजराइल को, लेकिन ये युद्ध रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कल से ये युद्ध शुरू हुआ है तो अभी तक दोस्तों 200 लोगों की जानें जा चुकी हैं, 1800 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसका मतलब साफ है दोस्तों कि देश विदेश हो या हमारा देश हो, कहीं पर भी ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे दोस्तों इनका क्या नुकसान होता है, बेचारे नुकसान तो आम जनता का ही होता है, मारे गए आम लोग। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जातीय जनगणना के ऊपर बीजेपी ने उठाया सवाल कि नीतीश ने किया है यह आंकड़ा गलत जारी, तो तेजस्वी यादव ने बोला जिसकी औकात है वो करा ले जातीय जनगणना और बता दे कि किसके कितने आंकड़े हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले तो ये काम केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार को पूरे देश में जातिगत जनगणना कराना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। तेजस्वी यादव ने
बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि बीजेपी जातिगत जनगणना से भाग रही है। उसके बाद वो हम पे आरोप लगा रही है कि हम लोगों ने आंकड़ों में छेड़छाड़ की है, यादवों की संख्या ज्यादा बता दी है, या जो भी है दोस्तों, पूरी जातिगत जनगणना का ये आरोप लगाया गया है कि नीतीश ने जो आंकड़े जारी करवाए ये गलत है। यही नहीं दोस्तों, जेपी नड्डा ऐसी बातें बोल रहा है और चिराग पासवान वो तो बहुत ही आगे बढ़े। उन्होंने कहा क्या सबूत है कि नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना कराई है। दरअसल दोस्तों बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त सियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहा है। इसलिए नोच रहे हैं क्योंकि खुद ने तो जातिगत जनगणना कराई नहीं। अब जब नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत कर दी तो बीजेपी को डर लग रहा है कि जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, उससे पता चलेगा कि इसमें कितने लोग हैं, क्या संख्या हो गई है उनकी, हमारे देश में कौन कितने उसमें रह रहा है। ऐसे में बीजेपी को सबसे बड़ी टेंशन यही है कि जातिगत जनगणना से नीतीश ने बीजेपी के लिए हार का दरवाजा खोल दिया है। नीतीश का ये मास्टर स्ट्रोक बिहार में एक भूचाल लाने वाला है। यही नहीं, ओल्ड पेंशन योजना पर भी कांग्रेस बीजेपी को लपेटे में ले रही है। यानी कि 2-3 मुद्दे ऐसे हैं दोस्तों जिसमें बीजेपी अब फंस चुकी है और ये देश के सबसे बड़े मुद्दे भी हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी को इस समझ में आ जाएगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल दोस्तों चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए संजय रावत। संजय रावत बोले जो भी सच बोलता है बीजेपी उसके ऊपर इसी तरीके की कार्रवाइयां करती है। आपको बताते चले संजय रावत ने कहा कि बीजेपी के मन में बदले की कार्रवाई रहती है, वो हमेशा बदले की कार्रवाइयां करती है। संजय रावत ने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार चल रही है और एक के बाद एक बड़े हादसे हो रहा है, इनके घरों पर ईडी और सीबीआई नहीं पहुंचती, लेकिन विपक्ष के नेताओं के घर पर ईडी और सीबीआई फौरन पहुंच जाती है। संजय रावत ने बताया कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया था तो मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा और बीजेपी को हराएगा। दरअसल दोस्तों ये सब कुछ बताया जा रहा है इंडिया गठबंधन को लेकर ही हो रहा है। संजय रावत ने बताया जिस दिन से इंडिया गठबंधन बना है उस दिन से ही बीजेपी बौखलाई हुई है। उसको डर लग रहा है कि फिलहाल आने वाले समय में दोस्तों कहीं ना कहीं ये इंडिया गठबंधन बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, इंडिया गठबंधन बनने के बाद प्रधानमंत्री ने इंडिया नाम को ही बदलना चाहा, लेकिन रातों रात जब उस नाम बदलने के ऊपर आलोचना हुई तो बीजेपी ने अपना एजेंडा चेंज कर महिला बिल लेकर आ गई। वरना संसद माना जा रहा है इसीलिए लगाया गया था कि इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाए, लेकिन जब बीजेपी की आलोचना होने लगी जगह जगह तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे से किनारा कर लिया, क्योंकि बीजेपी को एक चीज पता है, जब भी कुछ ऐसी चीज होने लगे तो भाग निकलो, बैक फुट पर आ जाओ। और यही बीजेपी की असलियत है, वो बैक फुट पर आ भी जाती है इन चीजों को लेकर। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से बीजेपी को डर तो लग रहा है, क्योंकि जो मुद्दे बीजेपी उठाती नहीं थी, जिन मुद्दों पर बात नहीं करती थी, आज उसको बात करना पड़ रही है। किसकी वजह से? विपक्ष की वजह से, क्योंकि विपक्ष ने बीजेपी को लपेटे में ले लिया। और एक बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों ये महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में देश की जो जनता है वही बीजेपी की लंका लगाएगी, किनारे करेगी बीजेपी को। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, योगी आदित्यनाथ के ऊपर फट पड़े अखिलेश बोले यहाँ पर कब चलेगा बुलडोजर, या यहाँ पर नहीं चलने वाला है। दरअसल दोस्तों योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर भैया बहुत मशहूर है। ये बुलडोजर दोस्तों बेगुनाहों के घर पर भी चल जाता है, अगर किसी के ऊपर शक है तो उसके घर पे भी चल जाएगा। और खास करके इन लोगों में सबसे ज्यादा नाम मुस्लिमों के ही होते हैं। अगर अब तक दोस्तों देवरिया कांड में किसी मुस्लिम का नाम होता तो अब तक तो उसका घर जमीन में मिल गया होता, या फिर उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई होती कि इसका ढिंडोरा भी पीटा जाता। लेकिन दोस्तों क्योंकि ये आरोप किसी मुस्लिम पर नहीं है, तो अब तक जिन लोगों ने देवरिया में 6 लोगों को जिंदा मार दिया उनके घर पर बुलडोजर नहीं चला, जिसके बाद अखिलेश यादव भड़क गए। अखिलेश यादव का कहना है कि फिलहाल ये बुलडोजर वाली सरकार चुप क्यों बैठी है, अब इनका बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है। जाहिर सी बात है जो लोग बुलडोजर से कार्रवाइयां करते हैं, जो बुलडोजर की बातें करते हैं, अब वो बुलडोजर को लेकर आए
और इस पर बात करें। लेकिन दोस्तों एक चीज तो साफ है, बुलडोजर अब नहीं चलने वाला है, क्योंकि बुलडोजर मुझे लगता है पंचर हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी भी दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अपनी बिछाए हुए जाल में फंस चुकी है। जो बीजेपी करती है वो जनता के सामने, जो बीजेपी नहीं भी चाहती है दोस्तों वो भी जनता के सामने आ रहा है। हमारे देश की जनता अब समझ रही है कि बीजेपी की राजनीति क्या है, कौन सी राजनीति के ऊपर बीजेपी जो है दोस्तों फोकस कर रही है। उसका वही एजेंडा पहले वाला, हिंदू मुसलमान या फिर मंदिर मस्जिद। अभी आप देखना लोकसभा चुनाव से पहले जरूर बीजेपी ज्ञान व्यापी मुद्दे को उछालेगी और जो है इस मुद्दे को आगे लेकर आएगी, ताकि इसकी पेशियां शुरू हो जाएंगी और नए अपडेट सामने आने लगेंगे। क्योंकि बीजेपी ने उस मुद्दे को अड़ा के ही इसलिए रखा है ताकि उनका चुनाव में यूज किया जा सके दोस्तों। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे नीतीश कुमार, बोले अगर बीजेपी चाहती तो पूरे देश में जातिगत जनगणना करा सकती थी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया, हमें करना पड़ रहा है केंद्र सरकार का काम। नीतीश कुमार ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि हम तो सच का साथ देंगे और सच के लिए खड़े रहेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि फिलहाल भी जो लोग जातिगत जनगणना की बुराई कर रहे हैं उन लोगों ने देश के, आप समझिए दोस्तों, आंकड़े तक जारी नहीं किए कि वो जो पहले आपने देखा होगा जो 2021 में डेटा था कि जो यहाँ पर लोग कितने कास्ट के कितने लोग हैं, उस डेटे को भी अब तक रिलीज नहीं किया गया है, जिसको लेकर नीतीश कुमार पर जमकर भड़कते हुए नजर आए नीतीश कुमार बीजेपी पर। नीतीश कुमार ने कहा कि हमने तो खुले मन से इस चीज का स्वागत करना चाहिए और पूरे देश में जातिगत जनगणना करा लेना चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा कि फिलहाल बीजेपी के लोग इतिहास बदलना चाह रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि वो देश का इतिहास बदल दें। और जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में किस इंसान की कितनी संख्या है इस मुद्दे पर भी बीजेपी बात नहीं कर रही है, तो सवाल तो उठेंगे ही। उसके बाद भी अगर बीजेपी ये कहते कि अरे हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो लोगों का मन भी दोस्तों सवाल आ ही जाता है कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना से भाग रही है, इस बात में कोई शक नहीं है। 2024 के मुद्दे और आने वाले विधानसभा को लेकर दोस्तों बीजेपी परेशान है। ऊपर से विपक्ष बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। प्रधानमंत्री का तो अभी भी सपना है कि वो तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री बन जाए। हमारे देश के इतने अच्छे प्रधानमंत्री दोस्तों मनमोहन सिंह साहब, उनको लोगों ने 10 साल में हटा दिया, तो प्रधानमंत्री ने तो देश में कुछ किया ही नहीं है। जो मनमोहन सिंह साहब ने किया वो नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए दोस्तों। मनमोहन सिंह साहब ने देश के लिए बहुत कुछ किया था, आज भी लोग उन्हें याद करते हैं, इसीलिए उनके कार्यकाल को याद करते हैं। माना जाता है उनका कार्यकाल सबसे बेहतरीन कार्यकाल था और ऐसे में मनमोहन सरकार की हर जगह तारीफ भी होती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए जो है यहाँ पर नजर आए हैं दोस्तों केजरीवाल ने बीजेपी पर साधे तीखे निशाने। केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि एक पैसे की चोरी नहीं की हमने, अगर बीजेपी साबित कर देगी कि एक भी रुपए घोटाला है तो खुद अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी हमारे ऊपर 1000 से ज्यादा मुकदमे ठोक चुकी है और इल्जाम लगा चुकी है, लेकिन एक भी मुकदमे में या इल्जाम में दोस्तों वो सच्ची साबित नहीं हुई। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई सबूत नहीं होता, बीजेपी सिर्फ हवा में तीर छोड़ती है और उस तीर पर दोस्तों निशाना लगाती है। लेकिन उन्होंने कहा कि फिलहाल संजय सिंह को फंसाया जा रहा है और संजय सिंह से पहले उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को भी इसी चीज में जो है यहाँ पर आरोपी बनाया गया था। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पूछता हूँ अगर बीजेपी के पास कोई सबूत है खास करके शराब घोटाले को लेकर तो बीजेपी वो सबूत बता दे हमें। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर आपने कोई आरोप लगाया है, अगर आपको लगता है 101% कि आम आदमी पार्टी ने ये किया है, तो फिर आपके पास सबूत तो होना चाहिए। लेकिन मुझे ये भी पता है कि बीजेपी के पास कोई सबूत हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर अभी तक दोस्तों बीजेपी के पास सबूत होता तो उसने अब तक कोर्ट में पेश कर दिया होता। बताया तो यही जाता है कि मनीष सिसोदिया मामले में जब कोर्ट ने सबूत मांगा तो ईडी के पास कोई सबूत नहीं था। ईडी को फटकार लगाई कोर्ट ने और कहा कि फिलहाल पूरी सबूत लेकर आई और एक टाइम लाइन भी दे दी। लेकिन सिसोदिया लगभग दोस्तों 6 से 7 महीने हो गए, 5-6 महीने जब से जेल में बंद है। ऐसे में उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है क्योंकि अभी भी बेल टली हुई है। अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले समय में ईडी को
फटकार लगेगी? क्या ईडी सबूत पेश कर पाएगी, या फिर दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के पास कोई सबूत नहीं है, ये सिर्फ हवाबाजी है? फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिए और इस तरीके के वीडियोस को आगे भी देखने